अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आमिर याकूब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद आमिर याकूब। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ जागो खुर्द का इलाका। यहाँ पे एक फार्म पे आया हूँ, कट्टों का फार्म है। ये भाई से बातचीत करते हैं और एक बात यहाँ पे और आपके गोशगुजार कर दूँ कि ये पहले झोटियों का काम भी करते रहे हैं, तो इनसे वो भी सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। झोटियों का भी फीडबैक लेते हैं और कट्टों के बारे में भी इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और बाकी सब दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद आमिर याकूब को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। शेयर करने की रिक्वेस्ट बार बार इसलिए की जाती है कि जो दोस्त फार्मिंग का शौक़ रखते हैं उनके भी नॉलेज में इजाफ़ा हो सके, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल सके। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो साथ ही बने बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए बात शुरू करते हैं फार्म के मालिक से। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आपकी। अच्छा, पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें हमें। सर मेरा नाम हाफ़िज़ फुरकान हैदर है जी। कादराबाद से मैं बिलोंग करता हूँ जी। और मेरा ये फार्म है। जी जी। इससे पहले मैं झोटियों का काम कर चुका हूँ। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत मुनाफा बख्श है। जी। मैं सबसे पहले फर्स्ट में ही एक बात कहूँगा कि इस काम में मेहनत और लगन सबसे पहली शर्त है। जी जी। जो इंसान ये दोनों काम कर गया जी। तो इंशाल्लाह ताला वो इसमें से बरकत और किस्मत अपनी लेके जाएगा ज़रूर बिल्कुल इंशाल्लाह। हाफिज़ साहब, ये तो देखें ना कि जानवरों की खिदमत जो है वो इबादत भी है। जी बिल्कुल। और कारोबार का कारोबार है ये। जी जी। अच्छा हाफिज़ साहब, हमें एक बात सबसे पहले बताइएगा कि झोटियाँ जो आपने रखी थी पहले, जी जी। वो आपके पास कितना टाइम रही हैं? सर मेरे पास तकरीबन वो 10 माह रही हैं। 10 माह। अच्छा ये बताएं, नर साथ था उनके? नर साथ था। नर लेके आए थे जी साथ ही? बिल्कुल, नर कितनी हमारे पास झोटियाँ रखी मौजूद थी था। आपने? मेरी उस वक्त 11 झोटियाँ थी अल्हम्दुलिल्लाह, और 11 की 11 मैंने पास करवाई थी अल्लाह के फजल करम से। जी। तो वक्फे के साथ मेरी झोटियाँ जो हैं वो तैयार होती गई। जी जी। और निकलती गई। उससे पहला जो मेरा एक फ्लाक था, जी। मैं आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूँ, उससे पहले फ्लाक में मेरी 2 झोटियाँ जो हैं वो थोड़ी सी मसला कर गई थी। जी। वो जो उनका प्रेगनेंसी के दौरान ही हमल जो है ना वो ज़ाया हो गया था। ओहो, सही। तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा उसमें लॉस हुआ था मुझे। जी जी। उसके बाद मैंने कामयाब तजर्बा किया है झोटियों का भी, वो भी बेहतरीन है काम। जी जी। उसके बाद जब अब मैं झोटियों के बाद मैंने ये सोचा कि झोटियों का जो पीरियड है वो थोड़ा सा लॉन्ग है। जी जी। और थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ है वो। जी बिल्कुल। क्योंकि इसमें आप और मेरे जो भाई जितने भी चैनल को देख रहे हैं वो समझते हैं कि जो झोटी है वो उसमें एक तो उसको प्रेग्नेंट करवाना सबसे मेन मसला है पहला। जी बिल्कुल। क्योंकि वो अगर प्रेग्नेंट ना हो तो वो आपका जो है ना नुकसान का बहस बनती है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक गोश्त आपका जो है ना वो इजाफी पैदा हो रहा है, उसके अलावा झोटी का और कोई हमें फ़ायदा नहीं होता। जी जी। दूसरे नंबर पे बात यह है जो हमल ज़ाया हो जाते हैं उसके डर से मैंने जो है ना ये कट्टों का काम अब शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2 बात यह है कि कट्टों का जो दौरानिया है वो 4 माह का 5 माह का होता है, क्योंकि ये अपना है काम, इसको जब आप मर्जी चाहें इसको सेल कर लें। जी बिल्कुल। अगर आपका जो है ना वो बजट इजाज़त दे रहा है आपको तो आप इसको ज़्यादा अरसे तक भी रख सकते हैं। जी जी। तो इस लिहाज से मैं कट्टों का जो है ना वो फार्म को अच्छा कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा भी है ये काम भी आसान है। जी जी। एक अनाड़ी बंदा जो है उसको भी आप पीछे फार्म पे अगर छोड़ के जाते हैं तो वो इनको चारा वगैरह जो उसको आप जितनी इनके जो है ना मटेरियल खुराक वगैरह आप बताएंगे वो डाल देगा इनको। जी। दूसरे नंबर पे बात ये है कि कट्टों का जो मटेरियल है खाना इनका जो है ना वो बहुत आसान है। इनको खुशक ज़्यादा चाहिए होता है। जी जी। और सब्ज़ा जो है वो इनको कम चाहिए, तो इसलिए मेरे पास रोड ग्रास भी है, सुपर नेपियर भी है। कैमरामैन अगर दिखाना चाहे तो दिखा सकता है मेरे बैग पे ही। जी। उसके अलावा मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह साइलेज के 2 ढेर हैं। ये पीछे जी सुपर नेपियर है, ये मैं अपने दोस्तों को दिखा देता हूँ। और इसके साथ ही ये साइलेज, ये कितने एकड़ का साइलेज आपने? जी ये 3.5 एकड़ का एक ढेर है, आगे फिर 2.5 एकड़ का एक ढेर है। अच्छा जी। जिसको वो हमने जो है शुरू किया हुआ है। सही। तो मेरे कट्टों को जो अल्हम्दुलिल्लाह आज 1.5 माह पूरा हो चुका है लाए हुए माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी देख सकता हूँ और जो मेरे फार्म पे विज़िट करते रहते हैं वो भी खुद कहते हैं इस वक्त कि आपने जो है ना इंशाल्लाह अच्छी खासी जो है ना वो कट्टे आपके माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ में है। मैं दोस्तों को बता दूं कि मैं भी इसी इलाके का हूँ और मैं तकरीबन दूसरे तीसरे दिन हाफिज़ साहब के फार्म पे चक्कर लगाता हूँ, तो उस लिहाज से मैं थोड़ी सी नज़र कट्टों पे इसलिए भी रखता हूँ क्योंकि मेरे पास भी कट्टे हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ में कट्टे। अच्छा हाफिज़ साहब ये फरमाइएगा
कि मेरा फिर वही सवाल है आपसे कि कट्टों का आइडिया आपको कैसे आया? आमिर भाई, मसला ये है कि जब मैंने झोटियाँ रखी थी उस वक्त मुझे वर्कर की बहुत प्रॉब्लम बन रही थी। जी जी। क्योंकि वर्कर जो है काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कि फार्म पे तंग करते रहते हैं, ब्लैकमेल भी ब्लैकमेलिंग करते हैं, तंग भी करते हैं। तो इस वजह से जो है ना, मैंने कहा कि क्यों ना कोई ऐसा काम हो कि कोई अगर ज़ईफ आदमी भी मुझे मिले तो वो मेरे इस फार्म को हैंडल कर सके, संभाल सके इस काम को। जी जी। तो मैं इस वजह से जो है ना, मैं उनसे तंग आकर थोड़ा सा मैं डिसहार्ट हुआ। तो मैंने जो है ना सोचा कि अगर मैं कट्टे लेके आऊँ तो कट्टों को ये होता है कि कट्टों को जितना भी राशन हमने देना होता है वो बहुत कम अरसे में हम तैयार करके इनके आगे पेश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मेरे पास साइलेज पड़ा हुआ है, मेरे पास तूड़ी पड़ी हुई है, तो मैं इन दोनों को मिक्स करूँगा और इनके आगे डाल दूंगा। अभी भी लास्ट टाइम मेरी एक शादी थी, मुझे अटेंड करना ज़रूरी था, तो मेरे पास वर्कर नहीं था। मैं पीछे एक बच्चा मुझे मिला, उसका मैंने सिर्फ यही कहा कि उसकी मैंने ये ड्यूटी लगाई कि मैंने कहा तुमने सिर्फ इनको 2 टाइम जो है ना वो साइलेज और तूड़ी जो है ना वो मिक्स करके आपने इसके आगे डाल देनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों टाइमों के बाद भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे कट्टों को कोई मसला पेश आया या कोई कमी हुई है या इनको खुराक नहीं पूरी मिली। तो एक तो इनकी जो तवानाई है वो बरकरार रहती है साइलेज की वजह से। दूसरे नंबर पे बात यह है कि आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप इनका जो है ना खाने पीने का खर्चा भी झोटियों की निस्बत कम है। अच्छा, ये बताइएगा आप सब कि इनका डेली कितना खर्चा आ रहा है और क्या क्या आप इनको खुराक दे रहे हैं? सर मैं आपको बता देता हूँ, हमारा तकरीबन जो है ना 3 मन से ज़्यादा साइलेज लग रहा है डेली का जी। और 500 रुपये का अभी मैं वंडा इतना नहीं डाल रहा जितना इनको डालना चाहिए जी। तकरीबन एवरेजन मैं 500 रुपये का वंडा डेली का इनको डाल रहा हूँ। उसके अलावा मेरा थोड़ा सा खर्चा जो है ना अभी इस वक्त इसका है, तूड़ी का है जी। तूड़ी अगर मैं ना डालूँ तो फिर मैं जो है उसके साथ वो पराली इस्तेमाल कर लेता हूँ, जो इसका चावल का वेस्ट होता है। तो उसके अलावा फिर रोड ग्रास है मेरे पास, सुपर नेपियर है, थोड़ा सा ये मिक्स करते हैं। और जितना हम ज़्यादा अच्छा इनको सब चीज़ों को मिक्स करते हैं उतना ही ज़्यादा ये खुश होकर खाते हैं जी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इनका जब ये रंग का खाना खा रहे हैं तो इनकी ग्रोथ जो है वो भी इस हिसाब से जो है बेटर होती है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे मुतमिन भी हूँ, क्योंकि मैं अब 1.5 महीने के अंदर इनके जो है ना अच्छी खासी ग्रोथ करवा चुका हूँ अल्लाह के फजल से जी। तो मुझे महसूस होता है कि अगर कोई संभालने वाला हो तो इंशाल्लाह ताला अगर ये कट्टो 6 से 10 माह बंदा जो इनको अच्छी तरह संभाल लाए तो वो अच्छी खासी इनकम इंशाल्लाह झोटियों के करीब जाके इनकम इनको जो है ना वो हासिल कर सकता है इनसे जी। मैं दोस्तों को एक बात और यहाँ पे ऐड कर दूँ कि ये जो है ये हार्ड कैश है आपके लिए। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं। आपके पास खर्चा ख़त्म हो गया तो आप एक आध सेल करके अपना काम चला सकते हैं जी। बिल्कुल। लेकिन झोटियों में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब हमारी 4 महीने की प्रेग्नेंट है, 5 महीने की प्रेग्नेंट है, हमें मिलेगा कुछ नहीं, हम वेट करेंगे। तो बंदा मसले मसाइल से जो है वो 2-4 रहता है उसमें। ऐसे ही है। अच्छा, आप साहब मेरा सवाल ये है कि एक तो ये बताएं कि आपने कितने कट्टे रखे हुए हैं? सर मेरे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 20 कट्टे हैं। 20 कट्टे हैं, हाँ जी। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये जब आप लेके आए थे तो उस टाइम ये आपको कितने में पड़े थे? सर उस वक्त तो इनकी डिफरेंस प्राइस है, क्योंकि इनकी उम्र और जो है ना वजन जो है वो अलग-अलग है, डिफरेंस है। तो उस लिहाज से मुझे उस वक्त तो जो प्राइस स्टार्ट हुई थी मेरी 37,000 से स्टार्ट हुई थी जी। और 58,000 तक गई थी। अच्छा, तो एवरेज निकाल लेते जी। एवरेज अब निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। तो एवरेज अब मैंने फिर आके निकाली है 20 के 20 जितने भी कट्टे थे इनकी एवरेज निकली है 55,500 रुपये पहुँच जी। सही, पहले दिन जी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्रोथ में इजाफा भी हो रहा है जी। बिल्कुल। तो वज़न में भी इजाफा हो रहा है जी। उस लिहाज से अगर हम देखें तो इस वक्त भी कट्टे माशाल्लाह अच्छी खासी जो है ना हमें प्रॉफिट दे के जाते हैं जी। बिल्कुल। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एप्लीकेशन दी हुई थी गवर्नमेंट को जी। तो उस लिहाज से मेरे जो है ना 13 कट्टे मेरिट पे भी आ चुके हैं। अच्छा। तो ये जो टैग लगे हुए हैं इनके कानों पे, ये गवर्नमेंट की तरफ से टैग लगाए गए हैं। अच्छा। तो गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ माली मामलात इंशाल्लाह हमारी करेगी। मैं तमाम दोस्तों को भी बताता चलूँ कि अगर आप जब भी कोई कट्टों वगैरह की फार्मिंग करें तो ज़रूर आपके जो है ना ज़िला में कोई स्कीम आई हुई होती है, आप अपने करीबी अस्पताल से ज़रूर पता करें, वहाँ से आपको फॉर्म मिलेंगे, आप फॉर्म फिल करके उनको दें। तो फरबा स्कीम है उसका नाम जी। आप ये मैं दोस्तों को दिखा देता हूँ कि ये जो कट्टा आ रहा है इसके कान में भी टैग है, एक
ये जो कट्टा खड़ा हुआ उधर मुंह करके, इसके कान में भी अभी मैं दिखाता हूँ। फ्रंट से आप दिखाएं सबको जी, मैं इंशाल्लाह। सबको बिल्कुल टैग दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो टैग है ये वो डॉक्टर हजरात लगा के गए हैं? जी, वो उनका अमला आया था पहले, सबसे पहले वो कट्टे चेक करके गया है और उन्होंने सारे छानबीन किया कि इनके पास आया 20 कट्टे हैं। मैंने क्योंकि एप्लीकेशन में 20 कट्टे ही लिखे हुए थे। जी जी। तो उसके बाद 2 टीमें आई हैं, वो सिर्फ कट्टे चेक करके गई हैं और इनको क्या मटेरियल डाल रहे हैं जी जी, कि देखभाल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सही। तो उस लिहाज से वो विजिट करके गए हैं। उसके बाद तीसरी टीम आई है जिन्होंने कल ये जो है ना टैग लगाए हैं। अच्छा, कल लगे हैं टैग? जी, कल टैग लगा के गई है टीम। सही। चले मैं अपने दोस्तों को दिखाता हूँ कि ये देखें, ये जो कट्टा आ रहा है इसके कान में टैग है। बाकी मैं फ्रंट से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक तो ये कट्टा खड़ा हुआ है, इसके कान में टैग है। एक ये जो हमारे सामने कट्टा है, इसके कान में टैग है। ये येलो कलर के जो टैग लगे हुए हैं, ये जैसे अभी हाफिज़ साहब बता रहे थे कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम है कट्टा फरबा करने की, उस सिलसिले में ये डॉक्टर हजरात आए थे। इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी, तो वो क्योंकि माली मुआवनत करते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम होती है। तो ये भी जो है वो तकरीबन आप ये कह लें कि 4-5 हज़ार रुपया जो है वो फ़ी कट्टा इनको मिलेगा। तो ये 13 कट्टे कह रहे थे कि उस स्कीम में इनके आ चुके हैं। अच्छा, आप सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपने इनकी क्या क्या डाइट की रूटीन रखी हुई है, क्या डाइट प्लान है, क्या क्या इनका ट्रीटमेंट चल रहा है? जी जी, ये सारी तफसील के साथ मैं आपको बताता हूँ। जी। सबसे पहले जो है ना, मैं जब ये कट्टे लेके आया था उस वक्त मैंने इनकी सबसे पहले वैक्सीन करवाई। जी। उसके बाद मैंने जो है ना डिवर्मिंग करवाई इनकी। डिवर्मिंग के बाद मैं इनको इंजेक्शन लगवाए हैं चीचड़ों और कीड़ों के लिए, जी जी, जों वगैरह के लिए, ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने बाकायदा तौर पे आगाज़ किया अपनी खुराक का, उस खुराक के अंदर मैं इनको डलवा रहा हूँ इस वक्त साइलेज, तूड़ी, और अगर बाद दफ़ा मैं तूड़ी का नागा भी कर देता हूँ बीच में। जी जी। नागा इसलिए करवाता हूँ कि तूड़ी जो है ना वो इनके बंद करने के बायस बनती है। जी जी। जिससे जो है ना मैं थोड़ा सा इनको टेस्ट चेंज करवाने के लिए राइस का जो स्ट्रा है जी जी, उसका कुतरा करवा देता हूँ। उसके अलावा इनको जो है ना डेली का वंडा, जी, उस वनडे के साथ फिर 1 हफ्ते के बाद हर जुमे के दिन जी, मैं इनको जो है ना 5 किलो जो गुड़ है ना पुराना, हाँ जी, वो पीस कर इनको डलवा रहा हूँ। उस गुड़ के अंदर 1 kg जो है वो मैं मीठा सोडा भी डलवा रहा हूँ। सही। मीठा सोडा जो है वो इनकी सफाई वगैरह के लिए भी बेहतर रहता है और इनके हाथमे को दुरुस्त रखता है। सही। मीठा सोडा वैसे तो डॉक्टर हजरात बताते हैं कि डेली का हाई जो है आप 50 ग्राम जो है ना पर हेड इनको डालें, लेकिन मैं डेली खुद नहीं डाल रहा क्योंकि उसके बाद इनकी वेस्ट जो है ना वो ज़्यादा पतली होनी शुरू हो जाती है। तो महसूस होता है कि इनको जो है ना पेचेस वगैरह का जो है मसला आ रहा है। इसलिए मैं हफ्ता वाइज जो है इनका ये रूटीन रखी हुई है। सही। अच्छा, ये बताएं आप साहब कि ये जो आप गुड़ और मीठा सोडा बता रहे हैं, जी जी, तो ये इसकी आप पिनियाँ बना के देते हैं या इनके आगे डाल देते हैं, खुद ही खा लेते हैं? नहीं सर, मेरे पास जो गुड़ है उसको जो है ना पीस कर वनडे के अंदर मैं मिक्स करवा देता हूँ। जी जी। और साथ जो है ना मैं 1 kg जो मीठा सोडा है वो उसको भी इसके वनडे के अंदर ही मिक्स करवा देता हूँ। सही। फिर जो वो हर एक के पास क्वांटिटी में जो है ना वो खुद ही चला जाता है, वो खुद ही खा लेते हैं। अगर पिनियों वाला काम करें, पिनियों वाले काम के अंदर जो है वो मुश्किल होगी इनको देने के लिए, टाइम लगता है। सही सही। अच्छा, आप सब ये फरमाइएगा कि इनके पानी पीने का और नहाने धोने का क्या बंदोबस्त है? सर, पानी पीने के लिए हमने इनके लिए एक तालाब बनाया हुआ है जी। तो उसमें नहाते भी हैं और पानी भी फ्रेश पीते रहते हैं। अच्छा। और साथ जो है वो नीचे डिग्गी भी बनाई हुई है छोटी। अच्छा। उसके अलावा 24 घंटे इनको पानी दस्तियाब है। जी जी। तो पानी इनको रखना भी होता है 24 घंटे, जी, क्योंकि जितना ये ज़्यादा पानी पिएंगे, हाँ, वंडा खाते हैं, साइलेज खाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उतने ही ज़्यादा ये ग्रोथ करेंगे। जी जी। हर फरबे के लिए एक फार्मूला ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप जितना जानवर को पानी पिलाएंगे उतना ही जानवर ज़्यादा हेल्दी और जो है ना वो ग्रोथ करेगा। जी। अच्छा, आप सब ये फरमाइएगा कि ये कितने महीने आपका रखने का इरादा है इन कट्टों को? सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद तो है, क्योंकि एक तो मैंने अब स्कीम ले ली है गवर्नमेंट की। जी जी। उसके लिए ये भी शर्त होती है कि ये 3 माह रखने हैं आपने। जी। 3 माह के बाद वो दोबारा इनकी मेजरमेंट करेंगे। जी। मेजरमेंट उनके पास एक इंची स्टेप होता है, वो स्पेशल किस्म का होता है। जी जी। वो इनका वजन नहीं करते, वो उसकी मेजरमेंट करते हैं जिसामत की। जिसामत के लिहाज से उनके पास वो फिर फिक्र आ जाते हैं इनकी, पर केजी में वो इनका वजन मालूम कर लेते हैं। सही। तो इस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो मुझे अब 3 माह तो रखने पड़ेंगे। जी जी। तो 3 माह में मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इनको जितना हो सके इनको मैं बढ़ाऊँ, इनका वेट बढ़ाऊँ। जी जी। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ कि अब
शादियों का सीज़न स्टार्ट है। जी बिल्कुल। अगर आप समझते हैं कि आपके कट्टे जो हैं वो आपको प्रॉफिट अच्छी दे के जाएंगे तो आप अभी से इनको सेल करना शुरू कर सकते हैं। और ये जो शादियों का सीज़न है ये गर्मियों के स्टार्ट तक जी रहेगा। बिल्कुल, मार्च अप्रैल तक। हाँ जी, ऐसी अब इस जोर में वक्त रहेगा। कट्टे की डिमांड दोबारा मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी जी अब अगर जो मैंने कट्टे 1.5 माह पहले मैं जो लेके आया था, अगर मैं ये लेके आऊँ अब तो मुझे 5 से 6 हज़ार रुपया कट्टा महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड अब बढ़ चुकी डिमांड है। आ गई है, ऑर्डर लगना शुरू हो गए जी, मेरे बिल्कुल। ख्याल के। कसाबों के पास अब जो है वो ज़्यादा जी, से जी। ज़्यादा डिमांड है गोश्त। हाँ जी, अब तो वैसे भी महंगा मिलेगा, तो इस लिहाज से जो है ना अब कट्टा ज़्यादा आपका जो है ना सेल होना शुरू हो गया। अब तो ये आपके पास चेक है, जी जी आप जब चाहें इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको 3 महीने इनकी परवरिश करूँगा, जी जी। तो 3 महीने के बाद इरादा है इनको सेल करने का। अगर 3 महीने के बाद भी मुझे समझ ना आई बात तो मैं इनको इंशाल्लाह छोटी ईद तक लेकर जाऊँगा। सही। अच्छा, आप सब ये फरमाइएगा कि जैसे अब सर्दी स्टार्ट हो रही है, जी जी। क्योंकि आपको पता है नवंबर स्टार्ट हो चुका है, हाँ जी। तो अब ये बताइएगा कि आगे सर्दियों के लिहाज से चारे का क्या बंदोबस्त है? सर सर्दियों के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मेरे पास जो है साइलेज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो जब ये काम करने होते हैं तो सबसे पहले आपने अपनी तैयारी करनी होती है रॉ मटेरियल की। जी बिल्कुल। तो जो साइलेज है वो वैसे भी गर्म है, जी जी जिसकी वजह से जो है ना इनको फ़ायदेमंद है इनके लिए। तो साइलेज की मिकदार बढ़ा देंगे, उसमें थोड़ी सी तूड़ी मिक्स करवाएंगे सर्दी में, जी जी। और जो गुड़ है उसकी मिकदार बढ़ा देंगे, यानी कि मिनरल आप बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, सब चारा आप नहीं देंगे इनको? सब चारा देंगे लेकिन बहुत कम मिकदार में बहुत कम देंगे। मिकदार में। जी, जिसमें जो है ना रिजका वगैरह जो है ना वो शामिल है, जी जी। तो हम देंगे ज़रूर लेकिन बहुत कम मिकदार में देंगे। सही। अच्छा, आप सब ये फरमाइएगा कि आगे मज़ीद इनको बढ़ाने का इरादा है या अभी फ़िलहाल इतनी तादाद रखनी है इनकी? नहीं, फिलहाल इंशाल्लाह इतना ही रखेंगे। जी। तो नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह जो है ना अगर इन्होंने अच्छी खासी हमें प्रॉफिट दी जी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में इनका काम बढ़ाऊंगा। इनको ज़्यादा 50 से 60 तक मेरा ले जाने का इरादा है। सही। तो माशाल्लाह जी, बहुत मज़ा आया आप सब से बात करके, इनके जानवर देख के बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छे जानवर हैं। और दूसरा, दोबारा फिर मेरी सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद आमिर याकूब को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें, और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आगे शेयर कर दिया करें। अच्छा, आप सब हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद आमिर याकूब के हवाले से दोस्तों से कोई बात करना चाहेंगे आप? सर मैं तमाम दोस्तों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, और ये आपके जो है ना बेसिक नॉलेज के लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैंने इस चैनल की बदौलत ही जो है ना ये शौक़ अपने अंदर डाला और हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल से इन्फॉर्मेशन मैंने हासिल की और आज मैं यहाँ पे इस मुकाम पे अल्लाह ताला ने मुझे पहुँचा दिया कि मैं जो है ना तजर्बात के अंदर शामिल हो चुका हूँ। जी माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप दोस्तों की मोहब्बतें हैं। जी। और साथ ही दोस्तों को ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे इस चैनल के हवाले से जिनको शौक़ पैदा हुआ और वो आज माशाल्लाह एक कामयाब फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है आप साहब, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने स्पेशल टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।